वेलकम बैक टू चाइना एजुकेशनल वर्ल्ड. होप यू आर डूइंग ग्रेट. बहुत टाइम के बाद में इट्स अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई वाज समथिंग टॉकिंग अबाउट बट I will try to deliver the lectures at this time and possible. Our quality commitment will be forever. और हम लोग मैं इसके लिए हर बड़ी में वीडियो चालू नहीं करना चाहता था. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक है शॉर्ट नोट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आइए लेट्स बिगिन विद द शॉर्ट नोट्स विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सो हियर वी गो अबाउट योर फर्स्ट शॉर्ट नोट. टुडे आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट शेयर सर्टिफिकेट. Many a times हमने देखा है कि इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी इशू शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रूफ कि अगर आप बैंक में जाते हो तो किसी भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो यू गेट समथिंग रिसिप्ट. आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया या तो कुछ भी बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया तो बैंक आपको एक प्रूफ देता है, सी फ्रॉम योर अकाउंट दिस सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, डेबिटेड. तो उसी तरह से अगर जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं या तो किसी भी कंपनी के साथ हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो इसका कुछ प्रूफ होना चाहिए. जैसे कि फिनेंशियल अगर सपोज आपके शेयर्स आपने परचेज किया बट समवन ट्राइज टू टेक दैट द ओनरशिप ऑफ द टाइटल ऑफ द शेयर्स दैट इज़ बीन अलॉटेड टू यू. सो किस तरह से आप प्रूव करोगे दैट नहीं भाई मैं इसका रियल ओनर हूँ. सो इस टाइम पे अ क्रूशियल एलिमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज शेयर सर्टिफिकेट. This certificate is to acknowledge that yes, you are the owner to the entitled of the shares that is been issued by the company XYZ Private Limited or any so and so company. So we are going to study what is a share certificate. So when we talk about share certificate, see this chapter is very important because it has a very important, we can say short notes that can be asked in the examinations. So we need to understand. So पहला इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी विच इज़ एन एविडेंस. प्रूफ ऑफ एविडेंस होता है आपका ओनरशिप के लिए. अगर आप कल बोलोगे कि मैं तो लॉयर के साथ में जाके मैं खुद का डॉक्यूमेंट बना दूंगा कि ये शेयर्स मैंने लिए, बट नहीं. कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते तो उसका लीगैलिटी कैसे होगा, तो कंपनीज एक्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रिस्क्राइब किया कि दिस इज इम्पॉर्टेंट. एवरी कंपनी ट्राइज टू इश्यूज शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स इशू सर्टिफिकेट, तो डिबेंचर्स जो भी रिडीम किया उसका भी सर्टिफिकेट देखते हैं. सो क्या है शेयर सर्टिफिकेट? हमने 11th में भी पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट इज इंपॉर्टेंट. 11th से रिलेटेड हमने देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है विच कैन नॉट स्पीक फॉर इट सेल्फ. सो एज बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वी नीड तो जो डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं कंपनी एंड सी व्हेन अ बिजनेस एंड अ कंपनी बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज इन द नेम ऑफ लॉ. तो इसके लिए शेयर सर्टिफिकेट इज व्हाट? शेयर सर्टिफिकेट इज अ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स. स्पेसिफाइड नंबर्स मतलब क्या कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, सपोज कंपनी ए ने 115 शेयर्स पर्सन ए को अलॉट किए तो इसका प्रूफ ऐसा माना जाएगा शेयर सर्टिफिकेट. कल उठ के अगर कोई भी केस हुआ कि बोनस रिडेम्पशन यहाँ पे मिला या तो बोनस शेयर्स मिला बट यहाँ पे अगर कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका रियल ओनर कैसा मालूम पड़ेगा. तो दैट्स इज वाई शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपनी. नाउ शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेशिया एविडेंस. ये इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस है बिकॉज द डॉक्यूमेंट स्पीक्स अबाउट द पूरा डिटेल लिखा रहता है. नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का एड्रेस, कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स इशूड किया है, कौन से टाइप्स ऑफ शेयर्स है, वेदर इट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और उसका होल्डिंग्स कितना है कंपनी में. तो ये सब डॉक्यूमेंट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट. नाउ सी यहाँ पे लिखा है इफ़ एनी डिस्प्यूट्स अबाउट मेंबरशिप अराइज. कल उठ के अगर हुआ कि दो लोग पर्सन फाइट कर रहे हैं कि नहीं ये शेयर्स है वो मैं ही यूज़ हूँ, बट अगर सेम पर्सन बी बोल रहा है कि नहीं ये जो शेयर्स है वो मेरे ये हैं, तो कंपनी को कैसे आइडेंटिफाइड होगा कि हु इज़ द रियल ओनर और द एंटिटी ऑफ द ओनर ऑफ द शेयर. तो इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड. ये जो डॉक्यूमेंट है शेयर सर्टिफिकेट दैट विल बी कंसिडर, इट विल बी स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ लाइक हु इज़ द रियल ओनर. तो शेयर सर्टिफिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और यहाँ पे इट इज़ एन एविडेंस एविडेंस एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अभी आप बोलोगे कि कंपनी के पास ऑब्वियसली रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है तो वहाँ से तो पता लगा ही सकता है कि कौन मेंबर्स है, बट दैट वोंट बी होल्डिंग ट्रू बिकॉज
कंपनी इस इतना बेस वॉल्यूम ऑफ शेयर ट्रांजैक्शन होता है कि बहुत से मेंबर्स आ जाते हैं, बहुत से मेंबर्स में गो, मे बी कोई मेंबर्स पहले जो ओनर्स हो सके रहेंगे उन्होंने बाईबैक किया, फोरफिटर ऑफ शेयर्स हुआ, या तो कंपनी ने बाईबैक कर लिया अपने खुद के ही शेयर्स, तो वहाँ पे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो उनका मेंबर्स का नाम मेंशन है, बट जो जिसके पास एट द एंड जिसके पास जो शेयर सर्टिफिकेट रहेगा वो उस दैट पर्सन इज ओनली कंसिडर एज अ ओनर ऑफ द शेयर। बिकॉज जी जब हम शेयर ट्रांसफर करेंगे, हम आगे शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, कैसे ट्रांसफर्स होते हैं, तो उसमें वही रहता है कि पर्सन सेल्स किया है अपने शेयर्स तो उससे भी ड्यू कंपनी का परमिशन लगता है। तो वी विल स्टडी फर्दर। Now see, share certificate has to be issued under the common seal of the company। जाहिर से बात है, we know in 11th standard कंपनी खुद से साइन कर नहीं सकती, तो इसके लिए उसका साइन कौन रहेगा, तो कंपनी का साइन या तो रबर स्टैम्प, विच इज़ वी नो दैट सेक्रेटरी के पास ये 2 टूल्स रहते हैं और उसे ही उसका कस्टोडियन माना जाता है, जैसे भी हमने 11th में पढ़ा था। सो कॉमन सील ऑफ द कंपनी जाहिर से बात है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सी जो भी कंपनी का जो सील्स रहता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड या तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे कंपनी का सील लगना इज़ वेरी मैंडेटरी। एक लीगैलिटी, एक ट्रस्ट ऑफ लीगैलिटी आ जाता है कि हाँ सपोज कंपनी का स्टैंप लग गया, देन वी कैन अश्योर दैट समथिंग इज लीगल, फैक्चुअल एंड ट्रूथ। If any and signed by at least 2 directors, 2 directors साइन करेंगे and duly authorized by the board of directors and the company secretary। company secretary तो मेन रोल में आते ही है, और any other person as authorized। now company has to issue शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल द अलॉटीज। जाहिर से बात है अगर आपने शेयर अलॉटमेंट किया, हमने प्रोसीजर्स में भी पढ़ा था, मैंने बहुत टाइम पहले मैंने वीडियो भी डाला था, तो उसमें मैंने क्लियर किया कि अलॉटमेंट प्रोसीजर्स कैसे होता है। सो इफ़ यू हैव नॉट द वॉच द वीडियो, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि एसपी ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको कंटिन्यूटी में ही चलना पड़ेगा। अगर आप आज देख रहे हो तो वी नीड टू लिंक इट विद टॉपिक्स, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सब एक लिंक में चल रहा है। तो अलॉटीज जो जितने भी कंपनी ने अलॉट किए, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, एज वेल एज मैंने बोला था ट्रांसफरीज। ये ट्रांसफरीज क्या होता है, तो ट्रांसफरीज मतलब जो पर्सन जो शेयर ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं। सपोज मेरे पास शेयर्स थे, मैंने किसी एक्स पर्सन को ट्रांसफ़र किए, तो मैं ट्रांसफरर हूँ, और जो पर्सन मैं जिसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो मेरा हो जाएगा ट्रांसफरी। ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो भी है, इट इज़ इशूड ऑन पार्टली। ये पार्टली पे भी हो सकता है या तो फुल्ली पेड अप शेयर्स पे भी हो सकता है। नाउ आई होप इतना कंटेंट आपको क्लैरिटी आ रहेगा माइंड में कि व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कल उठ के कुछ भी राइट्स हो गया, कुछ भी डिस्प्यूट्स हो गया अबाउट शेयर सर्टिफिकेट, तो ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो है ही ना, तो फिर ये डॉक्यूमेंट क्यों। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, या तो उनके ऑलरेडी एक्स मेंबर्स, प्रेजेंट मेंबर्स, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि जाहिर से बात है वो जो मैटर है वो क्लियरली स्पीक नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए शेयर सर्टिफिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ इशूड बाय द कंपनी। कहाँ किसको इशू होगा, तो देखिए जो कंपनी ने शेयर इशू किया, तो जिसको इशू कर रही है कंपनी उसको तो अलॉट होगा। बट अगर सपोज किसी पर्सन ने शेयर ट्रांसफ़र प्रोसेस में किसी को ट्रांसफ़र किया, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जो ट्रांसफ़र ये जो रिसीव कर रहा है शेयर, उसको भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कंटेंट्स ऑफ द शेयर्स। कंटेंट्स ऑफ द शेयर्स मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा कौन सी इंफॉर्मेशन है जो दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होल्ड करता है। व्हाट इज़ द कंटेंट, उसका अंदर का इंटरनल क्या है। तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ SH1। ये आप क्या बोल गए, SH1 फॉर्म कहाँ पे आ गया। देखिए कंपनीज एक्ट है, कंपनी जो भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती जाती है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज, LLPs, प्राइवेट जॉइंट स्टॉक, जो भी कंपनी है, वो कंपनीज एक्ट 2013 इज़ द रूल बुक टू देम। जो भी इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, वो कंपनी हैज़ टू मैंडेटरी। इसके लिए ही कंपनी सेक्रेटरीज को इलेक्ट किया जाता है, बिकॉज दे नो कि क्या लॉ है, क्या लीगल कंप्लायंस है। कंप्लायंस मतलब द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड, दैट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एज वेल एज व्हाट इज ए कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ सेबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वी नो, हमने पहले भी बहुत से बार हमने सेबी के बारे में बात की है कि सेबी इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम। जो भी रूल्स है वो सेबी भी इन्वॉल्व करता है, जो एक लिमिट रहता है
कि हमने देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मेमोरेंडम, तो उसमें भी कितना लिमिट्स कंपनी होल्ड कर सकती है, वो भी एक क्लॉज प्रॉपरली सेबी ने डिज़ाइन किया है. सो लेट्स सी फॉर्म, ये एस एच फॉर्म 1, ये जो शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मुझे मन हुआ मैं शेयर सर्टिफिकेट ऐसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है. वी नीड टू फॉलो. तो क्या फॉर्म है, एस एच 1 एज प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज जो है, व्हाट वी से, कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज ब्रैकेट शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रूल 2014. ये जो रूल है वो 2014 में आया था. तो क्या बोलता है कि फॉलोइंग आर द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट है इसमें शेयर सर्टिफिकेट में. तो क्या रहता है शेयर सर्टिफिकेट में, पहला नेम ऑफ द कंपनी का नाम क्या है. CIN इज द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक कंपनी को मिलता है आफ्टर इस कमेंट, जो कंपनी रजिस्टर होती है उसको CIN नंबर मिलता है. रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो भी है. फोलियो नंबर, फोलियो मतलब एक पेज नंबर कि कौन सा पेज है. बहुत से शेयर्स अलॉट होते हैं तो एवरी शेयर का जो फोलियो नंबर है वो. शेयर सर्टिफिकेट नंबर सपोज 60031 600, सपोज 60031 से लेके 60032 तक, ये इतने शेयर्स ये पर्सन को, या तो हम बोलते 100 से लेके 100 ये पर्सन ए होल्ड करेगा. नाउ 101 से लेके 115 अलग पर्सन होल्ड करेगा. तो शेयर सर्टिफिकेट नंबर दैट मेक्स इट क्लियर कि कितना पर्सन कितना होल्डिंग्स कर रहे हैं. नेम ऑफ द मेंबर का नाम, इज होल्ड नेम एंड ऑल. नेचर, मैंने पहले ही बोला था कि नेचर ऑफ द शेयर्स कौन से टाइप का है, वेदर इट इज प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स, ये है. फिर नेम ऑफ द शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर, शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स के कितने होल्ड कर रहे हैं वो. फिर अमाउंट, कितना अमाउंट ऑन शेयर्स, कितना अमाउंट पे किया है वो. और कॉमन सील of the company if any and sign of at least 2 directors and 1 company secretary. तो ये था contents of the share certificate. Now ये तो हो गया, ठीक है, हमने बात किया what is share certificate, contents क्या होता है. Now ये कब इशू होता है, when it's to be issued. तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है, इसका रिलेटेड क्या बोल सकते हैं, इसका टेबल जो है वो आपको MCQs में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में, MCQs में, कि कौन से शेयर्स कहाँ पे कब इशू होते हैं. तो देखिए टाइम एंड किसको अलॉट होते हैं, जो विद इन जो 2 महीने में आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो इनकॉर्पोरेशन का डेट है जो इशू होता है वो है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस. जब पहला जो कंपनी फॉर्म होती है तो जो मेंबर्स जो पहले जो सब्सक्राइब मतलब क्या, जो पैसा इनिशियली जो लगाते हैं कंपनी में, और जो सब्सक्राइब करते हैं, साइन करते हैं, सिग्नेटरीज तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को, तो उसको 2 महीने में अलॉट करते हैं. नाउ विद इन सेकेंड पॉइंट, विद इन 2 months आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट कंपनी ने पैसा अलॉट करने के बाद में जिसको जो दिया, अगर वो उसको दिया तो इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स माना जाएगा. और विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रेसिप्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि सपोज अगर आपने इंस्ट्रूमेंट किसी ट्रांसफ़र किया है, आपने अप्लाई किया कंपनी को कि मुझे इंटीमेशन कि मुझे ट्रांसमिशन करना है. ये क्या है, सब हम लीगल टर्म हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स में. तो जो भी ट्रांसफरी है इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सेकेंड एस्पेक्ट ये भी आ सकते हैं कि सपोज मैं एक होल्डर हूँ, फॉर गॉड सेक रीजंस मुझे मेरे फैमिली में किसी का वो हो गया, तो मेरे बिहाफ में जो मेरा नॉमिनी या तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो अगर कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सपोज ये पर्सन इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो उसको वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा. नाउ अगर आप बोलोगे कि सर कि अगर ये शेयर सर्टिफिकेट फट गया, गुम गया, तो क्या होगा, क्योंकि ये तो लीगल डॉक्यूमेंट है और ये लीगलिटी का क्वेश्चन आप इतना इंपॉर्टेंस बोल रहे हो, तो इसका क्या कुछ क्लॉज है क्या कि अगर सपोज ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया, जाहिर से बात है कि पहले जो कंपनी इशू करती थी वो फिजिकल डॉक्यूमेंट था. तो एज यू नो फिजिकल डॉक्यूमेंट हमारे पेपर्स बुक्स भी रहते हैं तो फट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने डॉक्यूमेंट प्रिजर्व भी किए, तो एट अ टाइम ड्यू पैसेज ऑफ टाइम वो पेपर का क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब होने लगता है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, सी तो यहाँ पे भी क्लॉज लिखा है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. अ कंपनी कैन इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है, कर तो सकती है इशू, बट इफ़ लग गया मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस तो रहेगा ये कंपनी का. क्या कि फर्स्ट
ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बिन डिफेस्ड, यानी कि डिफेस मैंने यही बोला कि पेपर फॉर्म है तो मे बी वो ख़राब हो गया है, मल्टीएटेड। देखिए ना, कभी कभी हम लैमिनेट कराते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट बहुत सालों के बाद में भी वो उसका डल हो जाते हैं, या तो फट गया, टोन हो गया, या तो एंड इज सरेंडर टू द कंपनी। अभी ये टर्न हुआ फटा हुआ पेपर है कि सपोज अभी मैं बात बताता हूँ, ये जो एक पेपर है आपको दिख रहा है कि मालूम नहीं, लेट्स सी 1 मिनट, यस, ये सपोज ये देखिए आपको पेपर दिख रहा है, ये आप कंसिडर करते कि ये पेपर है, पर ये फटा है, इसका क्वालिटी देखिए। तो ये सपोज मान लीजिए ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये मेरा सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये शेयर सर्टिफिकेट मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा कि मुझे कंपनी में जाऊँगा, मैं बोलूँगा आई वांट अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी बोलेगी प्रूफ दो, आपका जो लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो फटा हुआ है, हमने देखने तो दो कि रियल में वो फटा हुआ है कि नहीं, कि आप कुछ अलग काम के लिए। मैं बोलूँगा ये देखिए सर, ये मेरा शेयर सर्टिफिकेट जो बहुत ही खस की हालत में है। तो हाँ, तो ये एग्जांपल था गाइस, थोड़ा था एंटरटेनमेंट के लिए, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे सब पेपर से तो फट जाते हैं, तो कंपनी वो एक्सेप्ट कर देती। तो यहाँ पे वो क्या किया, मैंने वो शेयर सरेंडर कर दिया कंपनी को। ओके, नाउ यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा होल्डर को। आप बोलोगे कि नहीं, ख्याली पुलाव बना के बोल दिया हम लोग कर देंगे, ऐसा कुछ मास्टर ट्रिक्स लगा देंगे, बट नहीं, कंपनी को प्रूफ चाहिए। तो आपको होल्डर की ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाकई में लॉस्ट हुए या तो डिस्ट्रॉय हुआ है। नाउ इन केस अगर केस लॉस है ना, तो लॉ हर एक एंगल में दिखता है। तो अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए तो कंपनी क्या बोलेगा, कंपनी अपने नोटिस इन द न्यूज़पेपर्स, यानी कि अभी ये पहला एक्ट 2013 से पहले, जब आईटी इतना एडवांस नहीं था, बट अभी के केस में मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अनाउंस कर देगी सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स हैज़ बीन लॉस्ट बाय दिस पर्सन। इफ द कंपनी फाइंड्स, इफ एनीवन फाइंड्स द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, प्लीज मेल अस और गिव अस टू द रजिस्टर कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस, जो भी सोएंगे, एंड कंपनी सेक्रेटरी को वो ड्राफ्ट करके वो कंपनी में देखेगी। अभी पहले के टाइम पे क्या है, वो नोटिस लगाते थे न्यूज़पेपर्स में, हालांकि आज भी न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो न्यूज़पेपर में अनाउंस कर देंगे कि शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, अगर किसी को मिले, इफ़ आज द फाइंडर इफ़ एनी, तो रिटर्न इट द कंपनी को भाई साहब वापस कर दीजिए। इफ़ कंपनी ने कितना टाइम वेट करेगा, मे बी 1 महीना में कंपनी ने वेट किया, रिस्पॉन्स नहीं है फ्रॉम द पब्लिक विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ये इसका भी टाइम लिमिट होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि कंपनी को कितना टाइम वेट करेगी, क्योंकि कंपनी के पास भी दूसरे भी मैटर्स रहेंगे। तो अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, देन द कंपनी, फिर उसके बाद में कंपनी इशू करेगी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। आई होप इतना क्लियर हो। और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड, इसका भी एक टाइम पीरियड है कि विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कंपनी को आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि सपोज मेरे इतना शेयर्स गुम हो गया, मैंने पुलिस में भी कंप्लेन किया था, न्यूज़पेपर में भी डाला था रीजनल, तो उसको कंपनी इश्यूज इट ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। अगर आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हो तो ही आपको वो इशूड करेगी। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड, इसमें बोल्ड में लिखना पड़ेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात है, देखिए कभी कभी अगर कॉलेजेस में भी अगर आपके साथ हुआ रहेगा कि मेरा आईडी कार्ड लॉस हो गया, तो कॉलेज भी कुछ फाइन लेके आपको दूसरा आईडी कार्ड, तो कभी कभी आप उधर वो लिखा भी रहेगा डुप्लीकेट आईडी कार्ड इशूड। उसी केस में कंपनी भी कहीं ना कहीं वो करती है और उसके शेयर के ऊपर लिखता रहेगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। नाउ कंपनी हैज़ टू पे हैवी पेनल्टी, अगर कंपनी को हैवी पेनल्टी भी भर सकता है, फाइन, अगर ऐसा समझ में आया कि इट हैज़ बीन इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड। इंटेंट टू डिफॉल्ट यानी कि कंपनी ने खुद से ही खुद का फ्रॉड ऐसे बताने के लिए डुप्लीकेट शेयर इशू किया। सो ये था टॉपिक पूरा। व्हाट वी कैन से इज शेयर सर्टिफिकेट का। आई होप इतना शॉर्ट नोट्स आपको क्लियर हो, और मैं वीडियोस शॉर्ट में डिवाइड करूँगा। आज शेयर सर्टिफिकेट पे, मे बी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे कॉल्स ऑन शेयर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्कोर करोगे तो ये शॉर्ट नोट्स के टाइम पे कौन से भी आंसर में आपको आंसर्स आ सकते हैं।
So I hope this video was interesting to you. If you feel this channel is informative, please like, share, subscribe to the educational world. I am trying to make content for not only on 12th standards, डिग्री रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वीडियोस मैं ट्राई करता रहूँगा रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम फीड पे. तो इफ़ यू हैवंट रिसीव माय इंस्टाग्राम फीड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.